है कि छात्रों पे 500 से ज़्यादा छात्रों पे एफआईआर हुआ है, जी। देखा आपने? देखा नहीं, ऐसा सुना था, हम लोग के ऊपर भी डंडा चार्ज हुआ तो वहाँ पे गए थे। और खैर देखिए, सरकार अगर हमारी मांग जो है, अगर सीबीआई जांच नहीं होता है सर, तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। चाहे इसके लिए हम लोग अगर प्राण भी देना पड़े, जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े तो भी करेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा। आपकी सबसे बड़ी मांग है सीबीआई जांच। जी। सीबीआई के बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास 7,000 केस पेंडिंग है और सीबीआई की विश्वसनीयता को लेकर के, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीआई की विश्वसनीयता को लेकर के जो सत्ता में बैठे, जो विपक्ष के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ जेएमएम की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, वो ये कहते हैं कि सीबीआई जो है वो उसके लिए काम, केंद्र के लिए काम करती है। ऐसे में हम सीबीआई को ये नहीं सौंप रहे हैं, जो वो मीडिया बाइट। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि सीबीआई के पास 7,000 केस है? सीबीआई के आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जो है वो केंद्र का तोता होता है। जी देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन अब ये तो सरकार की बात है। मगर अगर सीबीआई केंद्र की है, अगर सरकार ये चाह रही है कि सीबीआई ने, अगर हम ये बोल सकते हैं सीआईडी भी तो हमारे राज्य की है, तो अगर सीआईडी से वो मांग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली है कि वो जो सरकार को लिपापोती करेंगे। तो हम लोग को यही चाहिए कि हम लोगों का जो पेपर लीक हुआ है, या तो परीक्षा रद्द कर दे या सीबीआई जांच कीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि आगे आने वाले भविष्य जो है वो ख़राब ना हो। आखिरकार हम लोग जब 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद हम लोग मेहनत करके जो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों का अगर बेरोजगारी का हाल है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके बच्चों के भविष्य हो या फिर हमारे बच्चों, इस राज्य के बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। जी। वो जो आंदोलन हुआ, जो हम विधानसभा घेराव देखा हमने, विधानसभा घेराव के बाद लाठीचार्ज हुई, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लाठीचार्ज जो हुई ये तो नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से वहाँ पर लाठीचार्ज हो रही थी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग छात्र ने, हम लोग इस तरीके से एक आतंकवादी के साथ ट्रीट किया जा रहा था। उसके बाद जब हम लोगों की मांग शांतिपूर्ण ढंग से, हमारे कुछ भाई लोग जो है वो विधानसभा बैरिकेडिंग तोड़ के जब बैठे, तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और आपको मैं बता दे रहा हूँ, करीब 10 से 11 बजे के बीच, करीब 10 से 11 बजे के बीच में यहाँ पर प्रशासन आकर ये प्रोटेस्ट और ये सारा चीज़ को जो है वो उखाड़ के फेंकना चाह रहा था। किसी तरीके से हम लोगों के पास कांटेक्ट गया, हम लोग फिर आए, उसके बाद भी यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। और हमारे कुछ भाई लोग आज भी केस दिया गया है, उनके नाम पर एफआईआर किया गया है। अब हम लोग जो है, अगर वो 500 क्या 5,000 भी अगर एफआईआर करने के लिए, छात्र डरने वाले नहीं हैं, और ये आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र होगा। इस आंदोलन को लेकर के सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बाहर से लोग आ गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि छात्र ने कुछ मतलब चप्पल फेंके, किसने कहा बॉटल फेंका, इसलिए पुलिस लाठीचार्ज की। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि चप्पल फेंका, बॉटल फेंका, वीडियोस चला रहे हैं ना, मतलब सत्ता के लोग ही चला रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, जो भी ये सब चीज़ कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि एक मीडिया के कारण हम सारे मीडिया को गलत नहीं बोल सकते। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट बाहर से आकर अगर लाठीचार्ज के विरुद्ध में चप्पल चला रहे हैं, तो हम सारे स्टूडेंट्स को दोषी नहीं सारे स्टूडेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम लोग शांतिपूर्ण, इस आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी घुसे थे। जरूर घुसेंगे, ये हर जगह आंदोलन में होता है। सिर्फ यही आंदोलन के लिए आप जंतर मंतर में भी देखे होंगे, और यहाँ का खैर प्रोटेस्ट जो वो तो मिसाल बन रहा है पूरे भारत में। जंतर मंतर का जिक्र कर दिया, जंतर मंतर पे 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुई। उस लाठीचार्ज में और इस लाठीचार्ज में आपको क्या अंतर नजर आता है? देखिए, जंतर मंतर का और यहाँ का ये पूरा देश देख रहा है, और आप भी मीडिया से हैं तो आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं, भली बात ही जान रहे हैं। यहाँ का जो प्रोटेस्ट है, यहाँ पे ना ही देश विरोधी नारे लग रहे हैं, ना ही किसी धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जंतर मंतर का क्या था, मतलब मेरा लिंग मेरा जन्म, मतलब तरह तरह के वहाँ पे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे थे कि जैसे छात्रों को उकसाया जा रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम लोग खुद यहाँ पे नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि संसद मार्च का घेराव का कॉल दिया गया था 20 जुलाई को दिल्ली में, ठीक है, संसद तक पहुंचने नहीं दिया गया, ठीक है। झारखंड में 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की बात की गई, बीच में बहुत सारी बैरिकेडिंग आई, छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, संघर्ष करते हुए विधानसभा की गेट पे पहुंचे, लेकिन दिल्ली में संसद भवन की गेट पर नहीं पहुंचने दिया गया। हाँ, दिल्ली में नहीं पहुंचने देंगे, ये तो खैर वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रशासन की बात है, क्यों नहीं पहुँच, वहाँ के स्टूडेंट की बात है। अब इस बात को लेकर मैं दिल्ली नहीं गया था, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से बात नहीं बताऊँगा जिससे मतलब जिसकी जानकारी नहीं हो, मैं वो बात नहीं बताता कभी। मैं साक्ष्य की बात करता हूँ। हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट किए थे, हम लोग जो बैरिकेडिंग तोड़े थे, ये हम लोग अपने रिस्क पर तोड़े थे, जिसके कारण हम लोग आज भी भाई लोग के ऊपर वही बताया मैंने आपको कि 5,000 से ज़्यादा एफआईआर। हाँ, एफआईआर दर्ज है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग का भी नाम नहीं, हम लोग का भी नाम है, लेकिन हम लोग ऐसा हाईलाइट नहीं हुए। तो इस तरीके से अब आगे क्या बताऊं मैं। अब क्या लगता है इस आंदोलन का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये आंदोलन को अगर सरकार हल्के में ले रहा है,
तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, अगर ये हेमंत सोरेन हमारी मांगे नहीं सुनेंगे तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से हम लोगों का संयम को परखा जा रहा है, अगर नहीं सुनेंगे तो घर घुस के हेमंत सोरेन का घर को उजाड़ा जाएगा। घर घुस के हेमंत सोरेन को मारेंगे, ये बता दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे सीबीआई जांच नहीं करती, परीक्षा रद्द नहीं करती, आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मारने की बात कर रहे हैं। जी आपके मीडिया में बोल रहा हूँ मैं, ओपन बैठाएं हम लोग हैं तो उतार भी हम लोग सकते हैं। मारने का मतलब चप्पल जूता से नहीं, मारने का मतलब हम लोग बातों से मारेंगे, मारने का मतलब हम लोग उनको आपके मीडिया के माध्यम से मारेंगे। दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ 20 जुलाई को और उसके बाद छात्र गुस्से में आ गए और बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। ऐसा क्या हुआ है झारखंड में कि लाठीचार्ज के बाद भी बड़ी संख्या में लोग नहीं आ पा रहे? आप यहाँ भी गिन लीजिए, 400 से 500 ज़्यादा लोग नहीं हैं। क्या वजह है कि छात्र नहीं आ रहे? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। वजह ये है कि दिल्ली में पार्टी फंडिंग हो रही थी, ठीक है, और हमारे झारखंड में हम लोग जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी भाई लोग यहाँ पे लाइन लगाकर भोजन वगैरह कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे कोई पार्टी फंडिंग नहीं है। यहाँ पे स्वयं हम लोग जितने भी, हम खुद 20 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग 2000-3000 लगा के अपने खर्चे से हम लोग ठंडा पानी हो या फिर जूस हो या फिर जैसे आज सत्तू हम लोग पिलाएं, हम लोग खुद पिलाएं, सत्तू खीरा वगैरह काटे, तो हम लोग अपने पैसे से जो भी मिलजुल कर हम लोग कर रहे हैं। तो एक फंडिंग प्रोटेस्ट और हम लोग एक स्वेच्छानुसार से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें अंतर होता है सर। इसीलिए हम लोग जो है अपने पॉकेट के खर्चों से ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग को कोई पार्टी से फंड नहीं मिल रहा, ना भाजपा से, ना कांग्रेस है, ना जेएमएम से। ये बात एकदम साफ है। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो कहा गया था कि यहाँ किसी भी नेता को मंच पे जगह नहीं दी जाएगी। पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, आप एक तरीके से देख रहे हैं कि हमारे जैसे बीजेपी के नेता, मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सवाल आपको करना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार है उनमें से एक भी सरकार के मंत्री या फिर जो भी विधायक सांसद उनको आना चाहिए था, बच्चों से बात करना चाहिए था। तो अगर बीजेपी आ रहे हैं तो ये कोई गलत काम नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मंच से ये कहा गया था कि किसी भी नेता को नहीं आने दिया जाएगा। मंच से कहा गया था किसी नेता को नहीं आने दिया, मगर जिस तरीके से प्रोटेस्ट होता चला गया, लंबा होता चला गया। अभी आज भी हमारे आपका संजय सर आए हुए थे और कल भी हम लोग एक्स चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी भी आए हुए थे। तो अब धीरे धीरे ऐसे में तो ये आरोप लगेगा ना, जैसे जंतर मंतर पे आरोप लगा कि ये आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का आंदोलन है, तो क्या ऐसे में इस आंदोलन पे आरोप नहीं लगेगा कि ये बीजेपी का आंदोलन है? अब देखिए, आंदोलन लगाने वाला तर्क आपके ऊपर लांछन लगाने हो तो लगाएंगे ही। अब हम लोग किसी को मना तो नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से किसी तरीके की राजनीतिक बयानबाजी ना हो, और यहाँ से राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो रहा। आपने देखा होगा यहाँ पे जब नेहा वोरा भी आए थे तो हम लोगों ने उनको किसी तरीके से बाहर निकाल दिया था। तो हम लोग यहाँ नहीं चाहते राजनीतिक तरीके से किसी तरीके से राजनीतिक मंच को फ़ायदा मिले और किसी तरीके की राजनीतिक बयानबाजी हो। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये सीधा सीधी जेपीएससी और सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने का और सीबीआई जाँच मांग है, बस। तो ये 20 दिन हो गए जी, क्या हौसला टूटा है या और मजबूत हुआ है? हौसला तो सर देख ही रहे हैं, ये मजबूती होता जा रहा है और हौसला टूटेगा नहीं। हम लोग भी झारखंड के ही वासी हैं, हम लोग भी मिट्टी से ही जुड़े हुए हैं। हम लोग सत्तू पी कर रह सकते हैं और पानी पी के भी जी सकते हैं। तो सरकार ये सोच रही है कि इस तरीके से बैठकर हम लोग सिर्फ टाइम पास करेंगे या फिर वो लोग आराम से एसी में बैठकर रहेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। धीरे धीरे अगर ज़्यादा दिन अगर सरकार ये करेगी तो मैं आपके माध्यम से बता भी दिया हूँ, ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं। जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो सकता है तो ये झारखंड का शिक्षा मंत्री कुछ नहीं, छोटा सा कीड़ा है। और यहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री तक इस्तीफा देना होगा। लेकिन हम यहाँ बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत लोगों से, आपसे भी बात ही कर रहा हूँ, तो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें हेमंत का इस्तीफा नहीं चाहिए, उन्हें सीबीआई जांच चाहिए। जी हाँ, तो सीबीआई जांच, तो हेमंत सोरेन ये चीज़ बोल देना। आज कांग्रेस उसके साथ मिली भगत है। राहुल गांधी कल मीडिया में बोल रहे हैं कि छात्रों के साथ, तो कांग्रेस बोल रहे हैं कि अगर छात्रों के साथ हम हैं, कांग्रेस अपना साइड अलग करना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस अपना साइड अलग करके सरकार गिरा दीजिए। सीधा सीधी बात है, सरकार गिरा दी है ना आप, उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। अब वो भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आप प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, ना ही आप छात्रों से बात कर रहे हैं। अब बैरिकेड, दिन में आप छात्रों के साथ रह रहे हैं और रात में आकर जो है अब लाठिया डंडा चला रहे हैं, ये कौन सी बात हो? बात है, ये तो दोहरा चरित्र है ना। तो हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में थे, छात्रों की बात आपको सुना रहे थे। छात्र ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती है तब तक वो डटे रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और सरकार को छात्रों के सामने झुकना ही पड़ेगा। धन्यवाद।